आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सिटी फर्स्ट न्यूज़ की जो टीम है वो एक बार फिर से उन शख्सियतों के पास पहुंच चुकी है जो कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म जो तलाश कर रहे हैं कि वो विधानसभा की जो आवाज़ को अच्छे एक लेवल तक जो है उठा सके। आज हम पहुंचे हैं राजेंद्र सोरकी के पास। राजेंद्र सोरकी जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़। जी नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत जो आपने जनता के आवाज़ लेके और जनता के मुद्दे लेके जो आप घूम रहे हो जी और जो जागरूक करने का काम कर रहे हो, उसके लिए आपको और आपकी टीम को, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जी, सबसे पहले तो ना हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहें। उससे पहले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें। जो पगड़ी जो आप डालते हैं ये पहचान बन गई कि राजेंद्र सोरकी जो पीली पगड़ी जो बांधते हैं, यही पगड़ी कहीं ना कहीं जो भगत सिंह जो थे वो भी ये ऐसी ही एक पगड़ी बांधा करते, ये वहीं से आपने लिया कहीं पे? नहीं, देखो, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल कलर है और पगड़ी हमारे हरियाणा का मेन पहनावा है जी और पगड़ी हमारे बुजुर्ग और हमारे जो भगत सिंह भी जो पगड़ी बांधते थे वो हमारी परंपरा के अनुरूप ही पगड़ी बांधते थे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ये पगड़ी हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है जी। और पगड़ी हमारी आन बान शान है। चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। सीधे सीधे राजनीति पे आते हैं। राजनीति जीवन की आपकी जो शुरुआत है, क्या बचपन से ही राजनीति के प्रति आपका लगाव था या कहीं ना कहीं परिवार में कोई ऐसा कोई चेहरा था जो राजनीति में जो रुचि रखते थे, राजनीति में सक्रिय थे? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखो, हमारा पारिवारिक जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो कुछ भी नहीं है जी ना, कोई ऐसा कभी रुझान रहा। ये हमारा राजनीति का जो वो है, हमारा परिवार जो है ना पूरा कांग्रेसी परिवार रहा है और कांग्रेस के काफ़ी नेताओं के साथ अच्छे संबंध भी रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। लेकिन जब ये पूरे देश के अंदर जब एक क्रांति की भावना जगी और देश के सारे क्रांतिकारी जो विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब आम आदमी पार्टी का गठन किया जी तो वही क्रांति की भावना से और जो शिक्षा के, स्वास्थ्य के मूलभूत सुविधाएं, जो कि हमारा देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, जो कि आज तक हो जाने चाहिए थे, जो काम जो आज तक भी नहीं हुए, वो सुविधाएं जनता तक कैसे पहुँचे, जो उस विचारधारा के साथ जुड़ाव को लेके हम आम आदमी पार्टी में आए थे, जो कि आज तक वो है हमारा सफ़र जो है जारी। कहने की जो अरविंद केजरीवाल की जो सोच थी उससे प्रभावित होकर आपने जो आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार के जो लोग थे, जो पुराने, आपने कहा कि पुराने कांग्रेसी थे, उन्होंने ऐतराज़ नहीं उठाया कि जो हमारी जो पुरानी एक पार्टी है उसको छोड़ के आप एक नई जो अभी भी बनी है उस पार्टी में आप जा रहे हैं? देखो, कोई पार्टी के अंदर कोई नेता कभी छोड़ के इधर उधर जाता है, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी कभी बीजेपी में चले गए, कभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता उधर चले गए। मैं समझता हूँ कि राजनीति के अंदर जो नेता पलटी मार के अपनी काया पलट करते दल हैं, बदलू बोलते हैं। हाँ, जिनको दल बदलू बोलते हो, दल बदलू कह लो या पलटी मार के जो अपनी काया पलट करते हैं, वो भी जनता को समझना पड़ेगा और ऐसे राजनेताओं को और ऐसे नेताओं को वो भी सबक सिखाने का काम जनता को करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों को सबक मिले। आप हमारे हाँसी से ही देख लीजिए, जी हमारे जो विधायक हैं वो कितनी बार पलटी मार चुके, जनता वहीं की वहीं है, हल्के के अंदर कुछ काम नहीं हो रखा, लेकिन पलटी मारने से हमारे विधायक जी की खुद की काया पलट जरूर हो चुकी, जो कि जनता इसका जवाब उनको देगी। इस बारे में एक बहुत बड़ी दो लाइनें प्रचलित होती हैं कि अगर टिकट मिल गई तो विधानसभा की जो है दशा बदल देंगे और टिकट नहीं मिली तो हम पार्टी बदल देंगे। हाँ, तो ये जो दल बदलू हैं और जो पलटी मारने वाले नेता हैं उनके ऊपर लागू होती है ये जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग हैं उनके लिए तो इनकलाब जिंदाबाद है और इनकलाब जिंदाबाद रहना चाहिए और तब तक रहना चाहिए जब तक इनकलाब आ नहीं जाता। कहीं ना कहीं ये जो दल बदलू वाला ठप्पा जो है वो राजेंद्र सोरकी के ऊपर नहीं लगा। आपने स्टार्टिंग से आज तक जो है वो एक ही पार्टी को जो अपना एक कहें कि कर्म भूमि जो है वो बनाए रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, और चलिए, बनाए रखें। जी। अब जैसे लोकसभा चुनाव अभी भी गए हैं, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का एक साथ जो था आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो कई जो अन्य जो दल थे जिन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं ये फैसला कर लिया कि बीजेपी को हराना है। आप मानते कि इंडिया गठबंधन जो है वो सक्सेस हो पाया उस एक जो सोच वो लेके चले थे? देखो, इंडिया गठबंधन
सक्सेस ही नहीं हो पाया। मैं जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात करूँगा, जी आम आदमी पार्टी का जो मकसद है वो सिर्फ किसी दल को हराना या किसी दल को जिताने का कोई मकसद नहीं था। देश के अंदर एक भयंकर तानाशाही जो है वो पनप चुकी थी, और उस तानाशाही का आलम ये था कि हर जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल जो है उनको सारा सब कुछ उनके ऊपर पर्सनल, यानी एक आदमी की गोद में बैठने वाली बात हो गई थी। जैसे अभी आप देखोगे और वो आदमी मोदी थे। गोदी में बैठने वाली मीडिया को भी जो है ना वो पहली बार लोग जो है कहने लगे गोदी मीडिया, जबकि मीडिया की बड़ी रिस्पेक्ट है देश के अंदर, होनी भी चाहिए और रहनी भी चाहिए। इसी तरह जो कोई व्यापारी हैं भाई गोदी व्यापारी, तो कुछ भी जो चीज़ है ऐसी जो तानाशाही, और दूसरा जो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करके सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको किस प्रकार झूठे मुकदमों में जेल के अंदर डाला गया। जी और झूठे मुकदमे सिर्फ आप ये देखो कि जितने भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने जिन नेताओं पे लिया, जिन नेताओं पे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ज्वाइन करवा दी, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन सारे भ्रष्टाचारियों को आज क्लीन चिट मिली हुई है। तो ये जो तानाशाही जो पैदा हो गई थी देश के अंदर, और जो बीजेपी के नेताओं ने संविधान बदलने के जो एक मुहिम चलाई, जब देश के ऊपर संविधान के ऊपर कोई आँच आती है तो वो हर क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी, उसका पहला कर्तव्य है कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि या अपने जो व्यक्तिगत जो कोई भी जो उसको जो दिखता है कि भाई मेरे को यहाँ फ़ायदा होगा यहाँ नुकसान होगा, उसको छोड़ के उसके लिए देश पहला है। और अरविंद केजरीवाल जी ने यही विचारधारा के साथ गठबंधन किया कि भाई देश पहले और पार्टी देश हित सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि। तो वो इंडिया गठबंधन देश को तानाशाही से बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना था। और उसका हाल ये हुआ, जैसे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था जी, लेकिन जो है ना वो 75 पार के क्या, और इसी तरह वो पूरी 75 पार की उनकी जो जालसाजी है वो जनता ने ध्वस्त कर दी। फिर लोकसभा चुनाव में इन्होंने 400 पार का नारा दिया, और 400 पार की जो 420 है उसका बिल्कुल जो है ना जनता ने बखियाँ उखेड़ दी। और आप ये देखिए 400 पार तो दूर, आज सारा देश देख रहा है कि बीजेपी का बेड़ा पार भी नहीं हुआ। लेकिन आप अपने मुँह से भी बता रहे हैं कि जो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो था वो अपने जो इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। कहाँ कमी रही आपके हिसाब से? क्या कांग्रेस की तरफ से रही थी, या कहीं आम आदमी के जो केजरीवाल जी थे उनको भी जेल में डाल दिया गया था? अगर वो बाहर होते तो कुछ और जो सीटें थी वो बढ़ सकती थी जो इंडिया गठबंधन की, मानते हैं आप ये? देखो इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ भी चुकी थी। अब सारा देश कह रहा है कि भाई बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां ज़बरदस्ती कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट भी आई है कि किनके द्वारा किए, बीजेपी के द्वारा या इंडिया गठबंधन के द्वारा? बीजेपी ने बहुत सारी जगह गड़बड़ी करने की जो है ना सूचनाएं मिल रही हैं। बहुत सारी सीटें बहुत कम मार्जिन से जीती हैं, जो कि हो सकता है ज़बरदस्ती डिक्लेयर करवाई हों। बहुत सारे आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि इतने करोड़ वोटों की जो है ना वो गिनती में और एक्चुअल वोटों में फ़र्क है। तो वो जो है ना कहीं इंडिया गठबंधन जनता में बिल्कुल इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। और जो बीजेपी के खिलाफ जो लहर थी जनता में वो बरकरार है पूरी तरह, जो है ना वो जनता में आक्रोश है। और आज भी आप देखिए कि भाई आज बीजेपी का जो एक आप सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा कि बीजेपी ने करीब 11-12 स्टेट में चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई है जी। और उसको जिसको सारा देश ऑपरेशन लोटस कहता है, ये जनता ने जो बदला लिया बीजेपी से और जनता ने जो सबक सिखाया, आज उसकी हालत ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस था वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लुंगी में बदल दिया कि वह उस लुंगी की सारी गांठ जो है ना वो अब दूसरों के हाथ में है। थोड़ी सी गांठ ढीली हुई ना और ऑपरेशन खत्म। ये पता नहीं जी, लेकिन तीसरी बार भी जो सेंटर में मोदी सरकार बना के बैठ चुके हैं, चाहे उसको लुंगी गठबंधन बोलिए चाहे कुछ भी आप उसको बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने तीसरी बार जो कहा था उन्होंने कि तीसरी बार फिर जो है मोदी सरकार वो कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो हरियाणा में भी है जो बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार जो सरकार बना पाएंगे, लगता है कि आप उनकी जो विजयी रथ को रोक पाएंगे?
देखिए, बीजेपी का तो कहीं से कोई विजय रथ का कोई सवाल ही नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि जनता जो ना, वो जिस प्रकार से बीजेपी ने प्रदेश के अंदर पोर्टलों के खुट्टे गाड़े ना, जनता वो खुट्टे पाड़ पाड़ के जो ना इनको मारने वाली है। हरियाणा के अंदर बीजेपी की ये हालत होगी और आज उसी का नतीजा है। आप देखिए कि बीजेपी को अगर अपना विजय रथ दिखता तो वो मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों हटाते? उनको तो सेंटर में जो ना उनको नई दिखाई जिम्मेवारी देगा देनी था। थी, उनको तो सेंटर में लेके जाना था। और लेके नहीं, दूसरा आप ये देखिए, आज सैनी साहब उन्हीं जो पोर्टलों के फैसले हैं और जो मनोहर लाल खट्टर जी के जो फैसले जिनको बीजेपी बहुत बढ़िया बताती थी, आज उन्हीं फैसलों को वो खुद पलट रहे हैं। चाहे पोर्टलों का मामला हो, चाहे फैमिली आईडी का हो, जो ये परिवार पहचान पत्र हो, या जो सरपंचों की जो पावर, जिस तरीके से सरपंचों की सरकार ने कुटाई करी थी और जिस प्रकार से इनको लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट देखने को मिला, अब सरकार जो है वो अपनी सारी उनको मिटाने पे लगी हुई है। तो अगर विजय रथ होता तो ये फैसले क्यों पलटते फिर? जी, हरियाणा में आप आम आदमी पार्टी का कितना मानते हैं कि जो भविष्य है कितना मजबूत है? देखो, आम आदमी पार्टी का सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश के अंदर भविष्य मजबूत है। आज आम आदमी पार्टी एक 10 साल के अंदर, छोटे से टेन्योर के अंदर, आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है ना, आम आदमी पार्टी देश के सामने स्थापित हो चुकी है। और आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और बहुत बड़े मैंडेट के साथ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और बहुत ज़ोरदार तरीके से 14-15 वोट पहली बार में ही लिया, 5 विधायक हैं। गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो आम आदमी पार्टी का तो भविष्य जो है वो बिल्कुल उज्जवल है। और हरियाणा की जनता जो है ना, वो अब समझ चुकी है कि भाई कौन जो है वो आज देश के अंदर जो आज़ादी के 75-80 साल के बाद भी 77-78 साल हो गए, हम अभी जो है एनिवर्सरी मनाएंगे आज़ादी की, तो उसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं जो आम आदमी पार्टी लेके आई है, जो गारंटी लेके आई है आम आदमी पार्टी, कि भाई ये तो आज तक पूरी हो जानी चाहिए थी जी। और हमारे जो नेता हैं हरियाणा के लाल केजरीवाल जी, वो तो ठोक बजा के कहते हैं कि भाई अगर आपको 24 घंटे बिजली मिलती हो तो उस पार्टी को वोट दो जिसने 24 घंटे बिजली दी है। अगर आपको बहुत बेहतर शिक्षा मिलती हो तो उस पार्टी को वोट दो जो शिक्षा दे रही है। अगर आपको रोज़गार मिलता हो तो उस पार्टी को वोट दो जो रोज़गार दे रही है। लेकिन ये चीज़ें नहीं मिली, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को ये गारंटी लेके आनी पड़ी शिक्षा की, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का क्या है, आप ये देखिए कि एक नेता हरियाणा के लाल केजरीवाल फैसला करते हैं कि भाई जनता जितनी दूर वोट डालने जाती है उससे ज़्यादा दूर उसको इलाज करवाने के लिए ना जाना पड़े। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट आया और वो मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होता गया तो बीजेपी ने अपनी चालबाजियाँ शुरू कर दी। फिर आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी कि वे महिलाओं को बस यात्रा फ्री देंगे जी। हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली, यानी गरीब के घर रोशनी हो और वो भी फ्री हो। बड़े बड़े वीआईपी को फ्री बिजली मिलती है, लेकिन जनता को क्यों नहीं? तो वो जो मूलभूत सुविधा है 24 घंटे बिजली, और हम तो ठोक बजा के कहते हैं कि भाई अगर कोई 24 घंटे बिजली देता है तो उसको वोट दो। बिल्कुल कहते हैं, कोई और पार्टी कह दो ना। और इस सब के बावजूद जो वायदे किए वो वायदे पूरे किए, और फिर जब जनता ने उन वायदों को केजरीवाल की गारंटी नाम दिया, और आज दुनिया के अंदर एक हरियाणा के लाल केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो ठोक बजा के कह देते हैं कि भाई आपसे ये वायदे किए थे, अगर ये वायदे पूरे किए हैं तो मुझे वोट देना या मेरे उम्मीदवार को वोट देना, नहीं तो मत देना। और अगर आप बताओ मेरे को कि अगर कोई और नेता या कोई और पार्टी है जो ये कहने की हिम्मत कर सकती है, तो सामने हम जो है ना खुला ओपन चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, ओपन बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी जो आपके अरविंद केजरीवाल है और जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उनको तो जेल में डाल दिया गया था, और भी कई जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी जेल की हवा खा के आए। लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बीजेपी ने उसका जो अपने एक जो ईडी वगैरह है उनका जो गलत इस्तेमाल किया था। देखो, पूरी तरह गलत इस्तेमाल का मामला है। वो कहते हैं ना अपने कि भाई जनता जो है वो शीशा होती है। आप इसी से बौखलाहट जो है बीजेपी की, और जो केजरीवाल से जो बीजेपी का डर है, वो इसी से सामने आ रहा है कि भाई जैसे ही ईडी की कोर्ट ने जमानत दी केजरीवाल जी को, तुरंत जो है ना सीबीआई गिरफ्तार करने आ गई। तब तक सीबीआई कहाँ बैठी थी? वो
सीबीआई ने तो समन भेज के उनको बुलाया भी था, उन्होंने सारे उनके जवाब भी दिए थे, ताकि केजरीवाल जी बाहर ना आए। ये जनता के अंदर एक नैरेटिव और जो जनता को गुमराह करने के लिए ये एक जो ना, जब हमारे हरियाणा में भी और सब जगह एक कहावत है कि भाई बीजेपी को मालूम है कि भाई दिल्ली में केजरीवाल को हराना उनके बस की बात नहीं है, वो हरा नहीं पाएंगे, उनको ये अच्छी तरह मालूम है। और अपने वो कहावत है कि भाई जब अगर काम खराब ना कर सको तो नाम खराब कर दो, यानी बीजेपी इतनी डरी हुई है बराबरी कि ना वो कर हरा सको तो नहीं बदनामी कर सकती, दो। तो वो जब काम खराब नहीं कर पा रहे तो वो नाम खराब करने की नीति पे बीजेपी चल पड़ी। और इसी कारण हमारे नेताओं को जेल में झूठे मुकदमे बना के, आप देखो उनकी जमानत हो चुकी है जी। संजय सिंह जी की जमानत हुई, और स्पष्ट इतनी कुटाई करी बीजेपी की और ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है तो लेके आओ, नहीं तो हम फाइल पे ऐसा लिख देंगे कि वो आपको जो है ना, वो आपका सारा मुकदमा ध्वस्त हो जाएगा। तो उनको जमानत मिली। केजरीवाल जी को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी, और ये कह के कोर्ट ने जमानत दी है कि भाई इन केस में जो है ना केजरीवाल जी के खिलाफ कहीं कोई सबूत नहीं बनता। जब ये जमानत मिल गई तो सीबीआई गिरफ्तार करने आ गई। तो जनता सब कुछ देख रही है, जनता शीशा है। जनता अपना जब निर्णय करने का टाइम आता है तो जनता सही समय पे सही निर्णय करके, और हरियाणा के लाल केजरीवाल को हरियाणा की दशा और दिशा और हरियाणा की जो हालात हैं, हरियाणा के हाल बदलने के लिए केजरीवाल जी को जनता पसंद करेगी। 90 की 90 विधानसभा में 45 आपने रैलियां करनी थी, कितनी रैलियां कर चुके हैं? ज़्यादातर रैलियां हो चुकी हैं, करीब मान के चलिए आप 12-13 तारीख तक सारी 45 की 45 रैलियां पूरी हो जाएगी। हांसी का भी नंबर है? हाँ, हाँसी के अंदर भी रैली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हाँसी की जनता को, हाँसी के जो बहादुर मतदाता हैं और हाँसी के जो क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले जो हमारे साथी हैं, सबसे मैं आह्वान करूंगा कि हाँसी अनाज मंडी के अंदर 12 बजे जो संजय सिंह जी यानी जिनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, और जब वो धाड़ते हैं तो उनका एक अलग ही रूप जो है ना, वो जैसे आप भगत सिंह की बात कर रहे थे, जब संजय सिंह जी धाड़ते हैं तो वो जो भ्रष्टाचारी हैं और जो गद्दार किस्म के लोग हैं उनको बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद की तरह नज़र आते हैं वो। इसीलिए ये सारी साजिशें हो रही हैं, और उन संजय सिंह को सुनने के लिए आप देखना हाँसी की जनता कैसे उमड़ेगी। अगर हम हांसी की बात करें, हांसी का जिक्र चल रहा है, हांसी में भी जो आम आदमी पार्टी का एक जो बड़ा एक सक्रिय एक नेटवर्क हो चुका था, कई बड़े जो नेता थे, चाहे वो विक्रांत हैं, चाहे मनोज राठी भी आम आदमी पार्टी में आ चुके थे, लेकिन अब जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो छोड़ के दूसरी अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों में जा चुके हैं। क्या वो इस पार्टी में उतना भविष्य नहीं दिख रहा जो अन्य जो और जो पार्टियां हैं उनके अंदर दिख रहा है? लेकिन राजेंद्र सोकी वहीं बैठे हैं अभी तक, आपको क्या लग रहा है? देखो, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो पार्टी बदल के जाते हैं और जो दूसरी पार्टी से आते हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो शुरू से जुड़े हुए लोग हैं, वो कोई राजनीति चमकाने के लिए या राजनीति को व्यवसाय करने के लिए वो लोग नहीं हैं। जिनको राजनीति में अपना व्यक्तिगत जो फ़ायदा देखना है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो डटे हुए हैं, वो जो क्रांतिकारी भावना जिनके पीछे है और इनकलाब जिंदाबाद करने वाले जो लोग हैं, वो आज भी आम आदमी पार्टी के अंदर डटे हुए हैं और वो हमेशा डटे रहेंगे। आदमपुर के जो बाई इलेक्शन जो हुआ था आदमपुर का, उसमें आपकी पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई थी कि जो आपने किसी दूसरी पार्टी से आए हुए कैंडिडेट को आपने टिकट दे दी थी, और वो भी कोई आम आदमी, एक नाम का ही आम आदमी था, बाकी वो तो पूरा एक करोड़पति था एक बंदा जो आपने उसको टिकट दी थी। आप कहते कि हम तो आम आदमी पार्टी, नाम भी हमारा है और हम तो आम आदमी को टिकट देते हैं। देखो, ज़्यादातर जगह हर तरह के पार्टी में जो है ना एक कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, और आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक सर्वे करके टिकट देती है। आदमपुर में भी अपना एक सर्वे करके टिकट दिया था, क्योंकि आदमपुर आप समझते हो कि परिवारवाद से जकड़ा हुआ एक जो है ना बहुत बड़ा गढ़ है एक परिवार का। और आदमपुर के अंदर जो है ना, आप ये देखिए, ना तो पिछले कई सालों से कांग्रेस जीत पाई है, ये जो अपने भजनलाल परिवार के अलावा कोई पार्टी, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ से चुनाव लड़के देख लिया, लेकिन जो भजनलाल परिवार के खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ने के लिए मजबूत जो कैंडिडेट लगा उसको टिकट दी। लेकिन क्या है कि आम आदमी पार्टी का सीधा सा मकसद है हरियाणा को
नंबर 1 बनाना, देश को नंबर 1 बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाओं के उसमें हरियाणा देश को, प्रदेश को नंबर 1 बनाना। और इस रास्ते के अंदर बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे ठहराव आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं किसी पड़ाव पे या ठहराव पे रुकी नहीं है। उसकी जो अपने लक्ष्य को, देश को नंबर 1 बनाने की जो मुहिम है, उसकी तरफ निरंतर उसका सफ़र जारी है। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं, विचारधारा से जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर करके रही है। जो आपने कहा कि हांसी में जो पार्टी की एक रैली होने वाली है, उसी के निमंत्रण के लिए आप जगह जगह आप लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, कैसा प्रेम मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल, लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, और हांसी के अंदर बहुत ऐतिहासिक रैली होगी, जो कि अभी तक जो आम आदमी पार्टी को जो हल्के में ले रहे हैं या जो इधर उधर की जो बातें हैं, वो हांसी की रैली होने के बाद सारी ध्वस्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो राजेंद्र सोरखी है, वो भी अपनी एक जो अभी विधानसभा चुनाव तैयार हैं बिल्कुल कुछ टाइम के बाद में, वो भी अपने लिए कहीं टिकट की उम्मीद रखते हैं। देखो, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, उसके अंदर कोई भी साधारण कार्यकर्ता को टिकट दी जा सकती है, और आम आदमी पार्टी का जो प्रोसेस है, जो सर्वे करने का जो सिस्टम है, उसके अंदर हर कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी के अंदर छोटे से छोटा व्यक्ति विधायक बन सकता है। और जैसे आप दिल्ली में देख सकते हो, पंजाब में देख सकते हो, और ये तय है कि वह जिस प्रकार बड़े बड़े गढ़ जो दिल्ली में और पंजाब में जो आज ढूंढे नहीं मिलते, यही हाल हरियाणा में होगा कि कोई गढ़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अपने आप को मानते चुनाव के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए, और पार्टी अगर अवसर देगी तो ऐसा ज़ोरदार चुनाव लड़के दिखाएंगे, ऐसा ज़ोरदार चुनाव लड़के दिखाएंगे कि हांसी के अंदर जो ना एक चुनाव का अलग ही माहौल होगा, और वो ऐसा माहौल होगा कि जो आज जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो कोई भी आपको आसपास भी नहीं दिखे। बड़े बड़े दावों में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कोई भी नेता बड़े बड़े दावे जो करते हैं, मेरी लहर है, मेरा ऐसे है, मेरा ये है, मैं हांसी को ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, या जो भी हमारे विधायक जी को ही ले लीजिए। हमारे विधायक जी दावा करते हैं 1000 करोड़ हांसी के अंदर लगा दिए, लेकिन 2 मिनट बारिश होती ही 1000 करोड़ जो है ना रोडों के नीचे से निकल। आपको शक है कि ये 1000 करोड़ नहीं लगा? सारी दुनिया को ही शक है। आप 1000 करोड़ का अंदाज़ा लगा के देखिए, हांसी के अंदर कहाँ आप जो है ना कोई भी चीज़ एक जगह तो दिखाओगे, वहाँ जो है ना लगे हुए हैं। ओपन बहस कर ले, अपना रिकॉर्ड लेके आए, या हम जो रिकॉर्ड मांगते हैं, आप तैयार हैं वो- ओपन हाँ, बहस हम के लिए? तैयार हैं ओपन बहस के लिए। यही मुद्दा उठाएंगे कि 1000 करोड़ कहाँ कहाँ लगाया आपने? बिल्कुल उठाएंगे। हरियाणा मांगे हिसाब की कांग्रेस की जो पदयात्रा निकली, उसके बाद फिर बरवाड़ा में जो है वो आपकी जो एक रैली थी, उसमें अनुराग ढांडा ने कहा कि हम भी जो है वो हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बीजेपी से नहीं मांगे, हम कांग्रेस से भी मांगेंगे। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिनके साथ थे उन्हीं से आप विधानसभा चुनाव में हिसाब मांगने की तैयारी कर सकते हैं? देखो, लोकसभा चुनाव का जो मैंने आपको मुद्दा बताया कि भाई देश को वैसे मांगना चाहिए आपको कांग्रेस से हिसाब? नहीं, कांग्रेस से हिसाब सिर्फ हम ही नहीं मांग रहे, प्रदेश की जनता को भी मांगना चाहिए। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि भाई ये जो हरियाणा मांगे हिसाब है ना, ये कांग्रेस के ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस को जब भी मौका मिला है तो कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा, जैसे कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, वो सिर्फ सारे लोगों की ज़मीन को, कांग्रेस के जो पर्सनल व्यक्तिगत जो घराना है उसके यहाँ जो है ना वो चरणों में रखने का काम करते हैं। और प्रदेश की जनता ने इसीलिए कांग्रेस का जो हाल किया था, मेरे ख्याल उनकी 15-16 सीटें जो है वो इतनी सीटें आई थी, तो इसलिए उनको कोई हिसाब मांगने का हक नहीं है। और अगर कांग्रेस बीजेपी को जो हराने के लिए लोग जो विकल्प के रूप में जो किसको चुनते हैं, वो कोई उनका जो है ना व्यक्तिगत बढ़त नहीं है। वो अगर मुकाबले के अंदर आज आम आदमी पार्टी है, तो वो कांग्रेस का हाल ऐसे ही होगा जो दिल्ली और पंजाब में हुआ है। और आम आदमी पार्टी क्योंकि काम की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, और अब ये जो ऊपरी जो बातें हैं, हवाई जो बातें हैं, अनुराग ढांडा जी ने इसीलिए बोला कि भाई अब काम की राजनीति की बात होनी चाहिए। अगर और इसीलिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी ये कहते हैं कि भाई अगर किसी पार्टी ने काम किया है, लोगों को अगर 24 घंटे बिजली कांग्रेस ने दी है, तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए लोगों को।
हिसाब मांगने का भी हक है। अगर अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं, आप बताओ कौन सा सरकारी स्कूल है? कांग्रेस ने भी सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया और बीजेपी ने भी सरकारी स्कूल अगर आम बंद आदमी करने का पार्टी काम आती किया। है और तो एक और करेंगे। मैं बताऊं आपको, अभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है, वो किसने बंद की थी? कांग्रेस ने बंद की थी। तो कांग्रेस को भी हिसाब देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने अपनी जो चुनावी वायदा भी नहीं था, पंजाब में सरकार बनते ही विधायकों की पेंशन तो बंद की और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की। और ये पुरानी पेंशन बहाल करने का जो सिलसिला है और ये जो पुरानी पेंशन बहाल करने का जो बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का, इसकी सबसे पहले शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। और आपने फिर एक शुरुआत कांग्रेस और भी उसने की थी कॉपी कि करके- सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 2 ही जो फोटो हैं वो रहेंगे, किसी भी नेता का या किसी और अन्य व्यक्ति का फोटो नहीं मिलेगा। कि देखिए, वो- बाबा साहब का और भगत सिंह का फोटो, सिर्फ यही 2 फोटो रहेंगे सरकारी ऑफिसों में। देखो, ये जो है ना, ये फोटो रहेंगे ये ना रहेंगे, ये इसके बारे में ये जो है ना शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा जो है ना, वो मैं दावे के साथ भी नहीं कह सकता कि भाई कोई ऐसा कोई आधिकारिक कुछ ऐसा हुआ होगा। जी। लेकिन ये है कि भाई वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है और इसमें कोई जो है ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे जो हर उसके जो है ना वो सारे जो हमारे शीर्ष नेता हैं या जो हमारे जो क्रांतिकारी जो नेता रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया है जी। या जो देश को चलाने में योगदान दिया है और बहुत जो विश्व स्तर पे जो प्रसिद्ध रहे हैं, तो वो जो है वो हर दल अपने अपने हिसाब से वो फ़ोटो लगा सकता है। ऐसे तो अगर आप कहोगे भाई बीजेपी के दफ्तर में तो आज भी नथुराम गोडसे का फ़ोटो लगा हुआ है। देखा आपने क्या? हाँ, सब जगह बोलते हैं, सब जगह आप किसी भी बीजेपी के नेता से बुलवाते ना, नथुराम गोडसे का फ़ोटो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जी जी। चलिए एक बार फिर से हरियाणा की तरफ आ जाते हैं। पंजाब में घूम के आ चुके हैं। हरियाणा में आपके हिसाब से क्या रहने वाला विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए? देखो, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी ने भी बहुत ज़ोर से घोषणा की हुई है कि भाई ऐसा ज़ोरदार इलेक्शन आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ऐसा इलेक्शन ना कभी किसी पार्टी ने लड़ा होगा और ना किसी ने आगे सुना होगा। और ये ज़ोरदार इलेक्शन सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती, अब तक जनता जो है ना वो दलों को वोट देती आई है। अब जनता अपने आप को वोट देगी, अपनी सुविधाओं के लिए वोट देगी, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट देगी, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जनता अपने आप को वोट देगी। और इसका कारण है कि आज दिल्ली स्टेट सिर्फ एक ऐसी प्रदेश है जिसमें सारी चीज़ें मूलभूत सुविधाएं फ्री होने के बावजूद दिल्ली सरकार पे एक पैसा भी कर्ज नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है। हरियाणा का हर जो है ना बिल्कुल बच्चा बच्चा और जो है ना वो सब कुछ हरियाणा का कर्ज में डूबा हुआ है और सारा सब कुछ भ्रष्टाचार से जनता इतनी त्रस्त है कि सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी। हाँसी के लिए क्या रहने वाला है? हाँसी के अंदर आम आदमी पार्टी की जीत होगी और बहुत जोरदार तरीके से जीत होगी। और विजयी चेहरा राजेंद्र सोरकी रहने वाले हैं। जो भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा वो हाँसी से विजयी होगा। आप अपने लिए टिकट की मांग तो कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ अपने लिए टिकट की मांग। और जो है पार्टी बिल्कुल जो भी काबिल होगा और जो भी पार्टी को वाजिब लगेगा पार्टी उसको। कांग्रेस कहती है कि हम मेरिट के आधार पर देंगे, आम आदमी पार्टी में भी ऐसा कुछ है? हाँ, ये दरअसल मेरिट के हिसाब से और जो सर्वे के हिसाब से जो टिकट देने का कंसेप्ट है, ये इसकी शुरुआत देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने की थी। और कांग्रेस और बीजेपी की तो बहुत सारी मुद्दों पे आम आदमी पार्टी को कॉपी करने की आदत है। जैसे बीजेपी वाले अपने जो जुमले थे उन जुमलों का नाम अब गारंटी रखने लगे, मोदी की गारंटी। भाई मोदी के नाम पे तो जुमले ही जचते हैं, अब उन जुमलों का नाम गारंटी रख दिया। इसी तरह कांग्रेस भी जो है वो अब अपना बयान माटी करवा के और अब ये सर्वे और ये नहीं, कांग्रेस का तो परिवारवाद के सिवा इधर उधर कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता था। तो अब जनता ने अकल ठिकाने लगाई है तो वो अब सर्वे करने की और ये इस तरह की बातें जो है वो करने लगी। सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जो हर एक जो छोटे से छोटे आम आदमी पार्टी को या जो कार्यकर्ता जो है आपका बिल्कुल निचले स्तर का, उसको भी टिकट दे सकती है। हाँ, आम आदमी पार्टी दे सकती है नहीं, आम आदमी पार्टी ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए कि भाई जो आम से आम आदमी है और ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। और आप देखोगे करीब आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के अंदर करीब 80% से ज़्यादा जो विधायक हैं वो पहली बार विधायक बन के आए जी। और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। करीब 50,000 के करीब लोगों को जो है 2 साल के अंदर नौकरी दे दी और
16-17 टोल बंद करती है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जी। है। यहाँ हमारे नेता साठगांठ करते हैं टोल कंपनियों के साथ, लेकिन ईमानदार सरकार है तो वो हर समय जनता के हित की बात करते हैं। और ये सारा सब कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है। आप देखना विधानसभा के चुनाव में पंजाब दिल्ली एक तरफा जाएंगे, और अब हरियाणा से इसकी शुरुआत होगी कि भाई दिल्ली और पंजाब के बीच अब हरियाणा भी झाड़ू के साथ चलने के लिए तैयार है। और आप मानते हैं कि जो पूरे का पूरा जो हरियाणा है उसका जो बदलाव है वो आम आदमी कर सकती है, और हांसी का जो है वो राजेंद्र सोरकी कर सकते हैं? देखिए, हांसी का बदलाव करने के लिए राजेंद्र सोरकी बिल्कुल तैयार है। और जो भी आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी होगा वो हमारे यहाँ इस तरह से जो है ना, वो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं और वो उसी विचारधारा के साथ रहेंगे। और आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक बनेगा, वो जो गारंटियाँ जो हम दे रहे हैं, जी। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली की, महिलाओं को बस यात्रा फ्री की, कोई भी विधायक बनेगा, कहीं भी बनेगा, वो सबसे पहला काम जो जनता को जो आज तक नहीं मिली, जो अब तक मिल जानी चाहिए थी, उस पे हमारा काम जो है वो निरंतर जारी रहेगा, चाहे कोई भी विधायक बने। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने इतनी अच्छी जो जानकारी आपने दी। और जो वो गारंटियाँ मिल जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि राजेंद्र सोरकी जो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं उनको भी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट जो है वो मिल जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। बहुत भविष्य में बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का। भविष्य में और भी इस प्रकार की जो चर्चाएं वो हम आपसे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सोरकी थे, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी को। और जैसा इन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो किसी भी एक नॉर्मल से कार्यकर्ता को जो ज़मीन से जुड़ा हो उसको टिकट दे देती है, और अब जो समय है वो आम आदमी पार्टी का है। आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कैमरामैन सहयोगी जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।